हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है ना। तो इसमें हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज़ें होती है ना, इनके सवाल कैसे बनते हैं, किस टाइप के इनके सवाल आते हैं, इनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको आज में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि समझेंगे अपन निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब ये है कि आपको कोई एक पृष्ठ दिया रहेगा, इस पृष्ठ में आपको बिंदु के थ्रू आपको क्या बनाना है, इसमें निर्देशांक बनाना। आपको मतलब क्या है, निर्देशांक दिए रहेंगे। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। आपको इसमें क्या होगा, निर्देशांक दिए रहेंगे। आपको क्या है, निर्देशांक दिए रहेंगे। आपको क्या बनानी है, ज्यामिति बनानी है। ज्यामिति मतलब आपको इसमें जो भी डायग्राम वगैरह है, जो भी रेखा से इसकी जो आकृति बनेगी अपन को वो बनानी है, ज्यामिति बनानी है। किसके थ्रू, निर्देशांक के थ्रू। ठीक है, तो इस निर्देशांक के थ्रू अपन को ज्यामिति बनानी है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे, समझना। इसमें 2 से 3 चीजें होती हैं। जैसे कि पहली चीज होगी आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, पहला फॉर्मूला होगा दूरी का। दूसरी चीज होगी इसमें अंतःखंड और बाह्यखंड विभाजन। ठीक है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, ये 2 चीज होंगी। तीसरी चीज में आएगी संरेखी। संरेखी क्या चीज होती है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहां पे क्या होता है, माइनस वाई, यहां पे क्या होता है, माइनस एक्स। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स, एक वाई, एक ये आपका माइनस एक्स और एक आपका माइनस वाई। इसके बाद क्या होता है, इसमें समझना। इसमें होता ये है कि मान लो आपको पॉइंट दिए हैं, आपको मान लो कोई पॉइंट दिए एक्स और वाई। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आपको x की जो वैल्यू वो आपको कहां पे मिलेगी, x के पॉइंट में मिलेगी, और जो y की वैल्यू वो कहां मिलेगी, y के पास मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपको पॉइंट दिया 1 2 3 4 और ये आपको दिया है 5। ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझना बात को। अब मैंने बोल दिया, आपको एक पॉइंट दिया है जो आपको क्या दिया, x। ठीक है, और एक और दिया आपको ये वाला। जैसे मान लो, ये समझो, एक छोटा वाला पॉइंट दिया आपको, यहां से यहां तक की दूरी x, और यहां से यहां तक की दूरी आपको क्या दी है, x2। ये दूरी है x1 और ये बड़ी वाली दूरी है x2। ऐसे यहां पे ये वाली आपको दूरी दे दी है y1 और ये वाली आपको दूरी दे दी है y2। ठीक है, आपको 2 दूरियां दी हुई हैं। पहली दूरी से अपन क्या बनाएंगे, मान लो पहली दूरी ये है और ये पहला y का, इसको अपन यहां तक के लेके जाएंगे और इसको यहां तक के लेके जाएंगे। तो यहां पे एक पॉइंट मिल गया, जो क्या मिल गया आपको, x और y। ठीक है, जो कि क्या है आपके, ये x1 है, ये x1 है और ये क्या है आपका y1 है। हमेशा पहले नंबर पे x की वैल्यू लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, हमेशा y की वैल्यू लिखेंगे। क्या बोला मैंने, फिर समझो। एक x अक्ष है, एक y अक्ष है, आपको एक पॉइंट दिया है। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपको ऐसी लाइन बनी रहती है। तो उस हिसाब से मैंने कहा आपको एक पॉइंट दिया x1 और एक पॉइंट दिया y1। तो हमेशा जो भी आप ये पॉइंट निकालोगे, यहां से इसकी दूरी में, यहां से इसकी दूरी में ये पॉइंट निकलेगा, ये क्या कराएगा आपका x1 और y1। दूसरी चीज, x2 ये दे दिया और y2 ये दे दिया, तो अपन ने यहां से लाइन खींची और ये बनाया। तो ये क्या बन गया आपका, x2 और y2। ठीक है, आपको 2 पॉइंट दे दिए x2 और y2। तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, क्या बोला मैंने, एक ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच की आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दूरी का सूत्र। ठीक है, कहां की, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलती वो समझना। आपने ये पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मेरी वीडियो है ना, उस पर आप जाके देखना। आप सर्च करेंगे मैथ्स बाय विपुल सर, तो आपको क्या होगा, अपनी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, विजन आईक्यू की।
तो पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस में क्या होता है, ये होता है आपका लंब, ये होता है आपका आधार और ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, तो जो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग निकालते हैं ना अपन। तो बस यही चीज करनी है। देखो जैसे ये आपका आधार है और ये आपका लंब है, ठीक है, ये आपका लंब, ये आपका आधार, और ये क्या हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो यहां पे बन गया 90 एंगल। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, यदि अपन को बोल दिया 90 एंगल है तो अपन क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। ये हो गया आपका, अब समझो बात को, ये वाली जो डिस्टेंस है, एक बड़े वाले में से एक छोटा वाला माइनस करेंगे, इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, इनके बीच की दूरी निकल जाएगी, जो कि क्या होगी x2 माइनस x1। क्या बोला मैंने, फिर समझो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी निकलेगी, x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया तो क्या निकल गया, ये निकल गया। ऐसे ही ये बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये बनना है y2 माइनस y1। कैसे भाई, वो समझो। अरे दादा मैंने कहा जैसे मान लो ये 5 है, ये दूर वाली कितनी है 5, और ये पास वाली कितनी है 3, इसको घटा दो कितना आ गया 2 आ गया, तो आ गए नहीं ये 1 और ये 2, 2 दूरी आ गई। 5 में से 3 को घटा दो कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही ये दूरी कितनी है 7, 7 में से 4 को घटाया तो कितना आ गया आपका 3, तो जो कि कौन सी आ जाएगी, ये वाली दूरी आ गई। ठीक है, तो यहां से अब आपको पता है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना है आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, लंब का वर्ग बटे आधार, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए अब यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां क्या लग गया आपका अंडर रूट लग गया, यहां पे स्क्वायर लगाया तो क्या लग गया आपका अंडर रूट लग गया। तो ये जो है, ये वाली जो कर्ण वाली वैल्यू, इसी को अपन कहते हैं दूरी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया काय का, दूरी का। ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो आप ये कहो या फिर ये कह सकते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। ये x2 माइनस x1 जो है, आगे भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूले जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला समझना, विभाजन। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र कौन सी वाला है इसको समझते हैं अपन। ठीक है, विभाजन का मतलब ये है कि मान लो एक लाइन दी है आपको, ये ए से बी तक, ए से बी तक क्या आपको एक लाइन दी है। ठीक है, इसके बीच में एक लाइन, एक पॉइंट आ जाता है, इसके बीच में एक पॉइंट आ जाता है जो क्या है आपका सी है। ठीक है, इसको, ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच में एक पॉइंट आ जाता है सी। ठीक है, तो ये जो है सी पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये रेशो में बांटेगा इसको। रेशो में बांटने का मतलब ये हो सकता है कहीं पे ज्यादा दूरी का में काटे, यहाँ पे कहीं पे कम दूरी पे काटे। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट ए है, इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, अच्छा यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ना, सबकी बात किस में होगी, निर्देशांक की फॉर्म में होगी। निर्देशांक का मतलब x और y के रूप में होगी। तो जैसे ये ए पॉइंट है, इसकी मान क्या है x1 और y1, इसके पॉइंट क्या है x2 और y2। ठीक है, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। अब ये जो पॉइंट आया है c, इसके भी कोई पॉइंट होंगे, इसके भी कुछ निर्देशांक होंगे जो कि क्या होंगे x और y। ये आपको क्या रहेगा, निकालना रहेगा। ये आपको क्या रहेगा, निकालना रहेगा। ठीक है, तो जब ये आपको निकालना रहेगा तो ये किसी रेशो में बांट देगा इसको, इसकी दूरी कुछ और होगी, इसकी दूरी कुछ और होगी, अलग अलग दूरी होगी। तो इसी को अपन नाम दे देंगे m1 और m2। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी विभाजन सूत्र की बात आए, अंतःखंड और बाह्यखंड विभाजन की, तो हमेशा क्या करेंगे अपन, ये दो पॉइंट दिए रहेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट रहेगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, जो कि क्या रहेंगे x और y। तो ये किसी को रेशो में काटेगा m1 और m2 में, तो इसको अपन
अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे, ठीक है। चलिए ये वाला इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है आपके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, ये वाली x की वैल्यू निकालने के लिए m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। समझो, ये m1 है, m1 के साथ ले लेंगे x2, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। अभी क्या निकाल रहे हैं अपन, x वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x वाली वैल्यू निकालने के लिए x के साथ खेल करेंगे अपन लोग, फिर y वाली वैल्यू लेंगे, तो y वाली वैल्यू निकालने के लिए y के साथ खिलवाड़ करेंगे अपन लोग, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो यहां से जब भी आपको x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 और m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 क्या है, ये वाला m है, ये वाला m2 है। सेम ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 y2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या बोला मैंने, m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गई आपकी विभाजन सूत्र। ये क्या होता है, ये आपका कहलाता है अंतःखंड, ठीक है। क्या होता है, अंतःखंड, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, संरेखी संरेख क्या होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाक से। समझना बच्चों, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, संरेखी। संरेखी का मतलब ये है, मान लो एक पॉइंट ये दिया है आपको A, एक पॉइंट आपको दिया है B और तीसरा पॉइंट आपको दिया है C, ठीक है। संरेख का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। मैं बता देता हूं संरेख, संरेख का मतलब क्या है, संरेख का मतलब ये है बिंदुओं का एक ही लाइन में होना संरेख कहलाता, ठीक है। अब देखो संरेख, जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट देंगे, मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया A 2 और 3, एक पॉइंट दे दिया B 3 और 1, एक पॉइंट दे दिया आपको C 3 और 2, ठीक है। ये आपको पॉइंट दे दिए हैं। अभी ये पॉइंट्स समझना, अब ये पॉइंट्स जो है आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है ये संरेख है या नहीं है। तो संरेख है या नहीं है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC और फिर निकालेंगे AC या C। क्या बोला मैंने भाई, तीनों लाइन अपन को बतानी है कि एक ही लाइन में है, तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर आगे और पीछे वाले की दूरी निकालेंगे। यदि ये तीनों बराबर आते तो मतलब क्या है, संरेखी है। या किसी दो का भी जोड़ एक के बराबर आ गया तो क्या होगा, संरेखी होगा, ठीक है। देखो जैसे AB का फॉर्मूला क्या है, मैं दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा और सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तीन चीजें हो गई अपनी आज, कौन कौन सी, पहली हो गई दूरी का फॉर्मूला, दूरी का सूत्र। दूसरी चीज हो गई आपकी क्या, विभाजन सूत्र। और तीसरी चीज आपकी आज क्या हो गई, संरेख, ठीक है, संरेख। समझ में आया? चलिए आज इस वीडियो में अपन ने इसका बेसिक समझा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मतलब इस टाइप के कॉन्सेप्ट के आपके जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इनके क्वेश्चन मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्वेश्चन आपके जो IMP है, ठीक है। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसकी वीडियो